जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जितना शुक्राना तुम्हारा करो उतना ही कम है। सच में करते जाओ और सच में जब तुम्हारा साथ होता है तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा होने लगता है। तुमने बहुत अच्छी बात सिखाने की कोशिश की है कि जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी घटित होता है या जब भी तुम कुछ करने वाले होते हो तो हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ो, रास्ता उसी तरह से बनता जाएगा। ये गुरुजी महाराज मुझे प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि नेगेटिव क्यों सोचते हो। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही रास्ता बनेगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही बनेगा। तो इसलिए अपने अंदर का एक तो डर निकाल कर फेंक दो। जब भगवान तुम्हारे साथ है ना, वो परमात्मा जब तुम्हारे साथ है तो किसी का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन है जो भ्रमित हो जाता है और डर भी जाता है। इंसान है, इंसानी मन और इंसानी जीवन के अनुसार लोगों की बातें और उनकी जो कहते हैं ना, उनका व्यवहार हमें बता देता है कि ये सामने वाले क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। वो सब कुछ गुरु महाराज आंखों से दिखा देते हैं। तुम्हारा कौन दोस्त है सच में और कौन नहीं है, क्या रिश्ते हैं क्या नहीं है, वो सब बता देते हैं। और उनकी मेहर इतनी है कि लोगों की चालाकियां तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानी नहीं कर सकती, क्योंकि वो चालाकियां परमात्मा माफ नहीं करता। जो परमात्मा है ना, माफी उन कर्मों की देता है जो तुमसे गलती से हुई होती हैं, ना कि जानबूझकर की हुई गलतियों की तुम्हें माफी मिलती है। तो इसलिए कहीं भी किसी भी तरीके से जैसे भी परमात्मा हमें बख्श रहे हैं उसी तरीके से उस बख्शनहार की दात को समझते रहते हुए और उनकी कृपा को महसूस करते हुए अपने अंदर से वो कहते हैं ना, वो किसी भी तरीके का भाव निकालकर फेंक देना चाहिए जो कि हमारे डर से हो या हमारे अंदर हमारी कमजोरी बन रहा हो, उसको हटाना है। क्योंकि अंदर जो एक पॉजिटिवनेस है, जो पॉजिटिविटी है, वो किसी और के कारण से नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। कर रहे हैं, कोशिश करने दो, वो उनकी ही सोच होगी। जो लोग तुमसे शायद कहीं ना कहीं किसी बात की जलन करते हैं या तुमसे घृणा करते हैं या जो कुछ भी है, उनके विचार हैं, उनके भाव हैं, उन पर छोड़ दो। उनकी बातें अपने ऊपर मत आने दो। गुरु महाराज ने यही सिखाया है कि जब मैं तेरे साथ हूँ, और वो अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता और ना ही कभी कुछ होने दूंगा, क्योंकि जहां भगवान होता है वहां इन सब बातों का कोई अर्थ ही नहीं होता। तो हमें जो अपने अंदर एक ताकत और एक कहते हैं ना स्ट्रांगनेस और एक इम्यूनिटी जो परमात्मा ने दी है, उसको महसूस करते हुए, उनकी कृपा के आशीर्वाद को महसूस करते हुए आगे बढ़ते हुए, और सच में इतना प्यारा डिवाइन ऑरा जो मेरे परमात्मा ने हमें दिया है, वो अपने जीवन में महसूस करते हुए आगे बढ़ते हुए सिर्फ उस परमात्मा के नाम और सिमरन में मन को रमाना चाहिए। और सच में वो एक बहुत ही प्यारा एक सिमरन है जो कि दिल से, मन से हमें रम लेता है अपने अंदर। एक बात बताइए, अगर आपको आपके उस जगह जहां आप अपने भगवान को याद करते हो, किसी भी कॉर्नर में, कहीं भी, किसी भी तरीके से, जब वो अपनी प्रेजेंस फील कराए और वो अपने आप को बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी दे, आप जाते हो, आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आंख बंद करके बैठते हो, आपको बहुत अच्छा फील होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड हो और आपको वो शक्ति ब्लेस कर रही है और वो चाहती है कि तुम आगे बढ़ो। किसी के गलत विचारों से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव जो कुछ भी है उसको मैं तुम तक नहीं आने दूंगा। ये महाराज की बहुत बड़ी कृपा है जिसको धीरे धीरे ही समझ सकते हैं।
क्योंकि हमारा महाशिव हमारे पूर्ण गुरु के रूप में जो हमारे जीवन में है, वो बहुत ही प्यारे रूप में है। एक छोटा सा सत्संग है, बहुत प्यारा है, जो गुरु महाराज ने ही शायद सब कुछ जो कुछ भी सीखने को पढ़ने को मिल रहा है। एक बार एक ओल्ड लेडी होती हैं, और ओल्ड कह लो या जो भी, उनका एक बच्चा होता है। तो वो क्या करती हैं, अपने घर में एक बार ठाकुर जी ले आती हैं और उनको वहाँ विराजित करती हैं, और जो कुछ भी, जो नियम से अनुसार जो कुछ भी उनको मन में लगता है कि भाई मैं इनको खिलाऊं पिलाऊं, जो उनके घर में बनता था, वो पहले वो भोग लगाने लगी। तो जो उनका बच्चा था ना, वो होगा कोई 13-14 साल का, तो वो डेली नियम से ये देखता था कि मेरी माता क्या कर रही है। पहले तो मुझे बहुत प्यार करती थी, पहले सब कुछ हमें खिलाती थी, और फिर अब वो सबसे पहले जो उनको मिलता था, उससे पहले वो ठाकुर जी के पास जाने लगा। तो एक होता है ना, कुछ नया होता है घर में, तो धीरे धीरे ही सब कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे के मन में यह आ जाता है कि मेरी माँ मुझसे ज्यादा प्यार उस ठाकुर को करती है। तो लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो ये शक्ति क्या है, ये भगवान है, या जो कुछ भी है, ऐसी ही बातें उसके मन में आने लगी। बहुत प्यारा सत्संग है। तो एक दिन उसकी माँ किसी कारणवश उसको बाहर जाना होता है, तो वो अपने बेटे को बताती है कि आज तुझे नदी पर जाना है और पानी भर कर लाना है, क्योंकि मैं आ नहीं पाऊंगी, मैं काम में व्यस्त हूँ। और वो चली जाती है। तो उसके बेटे ने गुस्से में ठाकुर जी की तरफ देखा और कहा, याद रखना, यहाँ पर रहकर अगर खाना है ना, तो काम भी करना पड़ता है। और सच में उसकी मासूमियत देख के ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो तो उसी घर के मेंबर हैं। और ये बहुत प्यारा डिवाइन सत्संग है संगत जी। तो वो कहकर कुछ देर बाद भूल जाता है, फिर उठाकर मटके और चल पड़ता है कि मुझे पानी भरकर लाना है। वो पानी भरने के लिए नदी में जाता है, तो देखता है उससे पहले ही ठाकुर जी वहां पर नदी के अंदर खड़े हैं। और वो ये सोच के डर जाता है कि अगर ठाकुर जी को पानी भरते हुए देख लिया तो मेरी माँ मुझे बहुत गुस्सा करेगी कि तूने ठाकुर से काम कराया। क्योंकि माता का जो व्यवहार था वो एक अलग था, क्योंकि वो जानती थी कि ये भगवान है, और वो बहुत ही ज्यादा जो है हैरान रह जाता है। कहता है नहीं नहीं, तुम नहीं भरो, तुम नहीं भरो, तुम्हें माँ ने देख लिया तो वो मुझे गुस्सा करेगी कि मैंने तुमसे काम कराया, कि उनके ठाकुर जी से काम कराया है। तो ये सुनकर वो हंसने लगते हैं, लेकिन वो बिना कहे उसकी बात नहीं मानते और पानी भर के उसके साथ घर पर ले आते हैं। और लेकिन ये देखो कि उसकी लीला, परमात्मा की लीला, कि वो जहां पर विराजित किए होते हैं उनकी माता ने, वहां पर वो पूरे भीगे होते हैं। तो जब वो माता घर आती है, वो देखती है, अरे ये क्या। वो अपने बेटे को गुस्सा करती है, डांटती है बहुत कि तूने ठाकुर जी के ऊपर पानी भी डाल दिया। तो वो कहता है नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो खुद ही गए थे पानी भरने के लिए। तो ऐसा एक बार नहीं, काफी 3-4-5 बार हो जाता है, जो कि उसकी माता ये सब करती है और बोल कर जाती है, और पीछे से ठाकुर जी वो करवा देते हैं। तो फिर वही चीजें सारी दिखने लगती हैं। तो एक बार माँ कहती है, उसको समझाने की कोशिश करती है अपने पुत्र को कि बेटे, कुछ भी मैं तुम्हें कार्य देती हूँ, काम करने के लिए कहती हूँ, तो ठाकुर जी को परेशान नहीं करना होता। उन्हें तुम ऐसे मत किया करो कि ये काम कहते हो तो उनके विचारों के तुम वस्त्रों के ऊपर डाल देते हो, कभी कुछ कर देते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वो अपनी माँ को कहता है कि माता, ये मैं नहीं करता हूँ, ये ठाकुर जी खुद करते हैं, मेरी बात नहीं मानते और वो मेरे साथ काम करते हैं। तो वो हैरान हो जाती है, पर वो चुप हो जाती है कि बच्चा है, कोई बात नहीं। तो एक बार क्या होता है, वो कहती है कि बेटे, आज उस दिन जो उसको कार्य दिया जाता है पुत्र को, वो होता है लकड़ी काटने का, कि तुम लकड़ी काट के लेकर आना, और मैं जब तक आऊंगी तो समय की बचत होगी। वो कार्य बताकर चली जाती हैं।
तो फिर वही हमेशा की तरह ठाकुर जी जैसे ही वो कुल्हाड़ी लेकर जाता है जंगल की तरफ, तो ठाकुर जी चल देते हैं उसके साथ साथ। वो बहुत मना करता है कि नहीं आप मत चलो, क्योंकि मेरी माता ने अगर देख लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। वो कह रहा है कुछ कुछ पता नहीं चलेगा। वो उसके साथ चल देता है। तो उस दिन माता थोड़ा घर पे जल्दी आ जाती हैं और वो देखती हैं कि सामने तो उनके ठाकुर जी घर पर विराजित ही नहीं है। कहाँ गए? उसको ये लगा कि मेरे पुत्र ने उनको कहीं और छिपा दिया है। तो वो गुस्से में उसको डांटने के लिए वहां पर जाने लगती है जहां से कि वो लकड़ी ज्यादातर लेकर आते थे काट कर। तो वो जाती है तो वो देखती है दूर से ही कि उस अपने पुत्र के साथ कि ठाकुर जी भी लकड़ियां काट रहे हैं। वो हैरान रह जाती है, अपनी आंखें मलती हैं, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी क्या मुमकिन है कि भगवान सामने खड़े होकर उसके पुत्र का साथ देते हुए उसका कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अमेजिंग मतलब विचित्र कथा है, जिसको सुनकर एक मन में उमंग और बहुत सारी प्यारी प्यारी कहते हैं ना बहुत सारी विशेष और बहुत सारी अच्छी विचार आने लगते हैं कि परमात्मा किस हद तक हमारा साथ देता है। तो वो जाकर उनके पैर पकड़ लेती है, ठाकुर जी से माफ़ी मांगती है, बहुत बोलती है, लेकिन ठाकुर जी उससे बोलते हैं कि जब मैं इस घर में रहता हूँ तो मैं इस परिवार का सोचने का पूरा हकदार हूँ, तो इस सब का कार्य भी मुझे करना होगा, तो तुम अपने मन में कोई बात मत लाओ। उसके बाद से वो जो लेडी होती है वो इतना ब्लेस्ड फील करती है अपने आप को, और पुत्र को भी धीरे धीरे समझ आ जाता है कि ये भगवान है, ये परमात्मा है। तो जब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास पक्का होता है ना, तो भगवान को उस जगह पर आकर निवास करना ही पड़ता है। इसीलिए मैं अपने सत्संग में एक बात पर जोर हमेशा से देती आ रही हूँ और बताती भी आ रही हूँ आप लोगों को, जो आपके घर में एक मंदिर है ना, जिस मंदिर पर आप भगवान को लाकर विराजित करते हो, वो उनका स्थान होता है, और उनके स्थान वहां पर होने के कारण आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करोगे। जो आप डेली प्रेयर्स करते हो ना, वो एक पर्टिकुलर एक बहुत प्यारा ब्लेस्ड प्लेस बन जाती है, जिसको आप जब भी आप वहां जाओगे तो अपना मन का सारा कुछ उनके सामने बोलो तो ज्यादा बेहतर है, और अपने आप को उनके चरणों में डाल दो। किसी भी रूप में, जिस रूप में भी आप परमात्मा को बहुत ज्यादा डिवाइन तरीके से पसंद करते हो सच में, और शुक्राना करो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में है वो सब उनकी मर्जी से है। तो धीरे आप खुद महसूस करोगे कि उस शक्ति की जो प्रेजेंस है आपके जीवन में आपको फील होने लगेगी। और सच में जो भी रूप आप अपने घर में लाते हो, चाहे वो लड्डू गोपाल का है, चाहे गणपति बप्पा का है, चाहे माता लक्ष्मी का है, चाहे दुर्गा माता का है, चाहे गुरु जी का है, जो भी रूप है वो आपको आशीर्वाद ही दे रहा होगा, और आपके जीवन में सारे कार्य आपसे ज्यादा उनको फिक्र होगी कि इनका अब कार्य कैसे बनना है। तो अपने मन से डर को निकाल दो, नेगेटिविटी को निकाल दो, और इतना ज्यादा अपने परमात्मा पर विश्वास रखो कि सच में आपकी सच्ची श्रद्धा, आपके सच्चे मन को देखते हुए आपके कार्य आपसे पहले उस परमात्मा को करने पड़ेंगे। और ये रियलिटी है, वो हमेशा से साथ होते हैं, वो हमेशा से एक आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ होते हैं, जिसको हम इन आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन जब उसकी मेहर होती है तो देख भी पाते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो इतना प्यारा मैसेज और इतना पॉजिटिविटी एकदम से जीवन में दे देते हो कि अंदर से ही खुशियां फील होती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी प्रेजेंस देते रहना और अपना आशीर्वाद हमारे सर पर रखना, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।